हाय फ्रेंड्स, मैं विश्वास आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल विशु गोरख में। और दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18(3)(4 अर्थात 18(3)(f) की जानकारी देने वाला हूं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की जो धारा है 18(3)(4 अर्थात 18(3)(f) वो क्या है। देखिए दोस्तों, इस धारा में बताया गया है कि जो सूचना आयोग है जब वो जांच कर रहा होता है तो उस जांच के समय उसको जो आवश्यक लगता है सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराने के लिए, इसमें ये स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इसमें ये बताया गया है कि जो विषय विहित किया जाए, यानी आवश्यकता होने पर वहां पर जो भी विषय हो और उस विषय के अनुरूप सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराने के लिए जो भी विषय विहित किया जाए, अर्थात जो भी चीज उसमें ऐड की जाए या सूचना आयोग को आवश्यक लगे, जितनी वो शक्ति का प्रयोग करना चाहे उस सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराने के लिए उस विषय वस्तु के आधार पर, और अगर वो सूचना लोकहित में होती है तो वो अपनी उस शक्ति का प्रयोग करके उस सूचना तक पहुंच उपलब्ध करा सकता है। देखिए, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि सूचना का अधिकार कानून के तहत जब सूचना आयोग जांच कर रहा होता है दोस्तों, तो जांच के दौरान वो आवश्यकता पड़ने पर किन्हीं व्यक्तियों को भी वो सम्मन कर सकता है, यानी कि उस सूचना से संबंध रखने वाले उन सभी व्यक्तियों को वो सम्मन कर सकता है, नोटिस कर सकता है। फिर शपथ पत्र पर आवश्यकता होती है तो शपथ पत्र पर या मौखिक या फिर लिखित रूप से जो सूचना है उसको वो प्राप्त कर लेता है। अब बात हम कर रहे हैं कि जो सूचना के जो अभिलेख हैं, दस्तावेज हैं, उनको वो प्रकट करने के लिए या उनका निरीक्षण करने के लिए सूचना अधिकारी को विवश कर सकता है। और तीसरी बात ये है कि शपथ पत्र पर साक्ष्य को भी ले सकता है, यानी कि अगर उसको ये डाउट आता है या अगर उस ये शिकायत है पहले से कि नहीं, सूचना अधिकारी ने झूठी सूचना प्रदान की है और जो सूचना है उसमें बहुत ही उन्होंने मेल मिलाप कर दिया है, यानी कि सूचना को उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया है, जो सूचना उसमें मांगी जा रही है उसमें उन्होंने फर्जीवाड़ा कर दिया है। तो यानी कि उसको आवश्यकता अगर पड़ती है तो जो सूचना वहां पर उपलब्ध करा रहे हैं सूचना अधिकारी, उस सूचना के संबंध में जो साक्ष्य हैं उन साक्ष्य को भी वो शपथ पत्र पर ग्रहण कर सकता है। अब इसके बारे में हम आगे बात कर रहे हैं कि उसमें ये बताया गया है कि अगर उससे आवश्यकता होती है तो जो साक्षी होते हैं, अर्थात जो गवाह होते हैं कि नहीं ये दस्तावेज वास्तव में रियल दस्तावेज है या फिर फेक दस्तावेज है, तो अगर आवश्यकता होती है और उस विषय वस्तु के आधार पर, तो उस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग जो भी साक्षी होंगे, जो भी गवाह होंगे, उस डॉक्यूमेंट की परीक्षा के लिए, पुष्टि के लिए कि नहीं ये उचित है या नहीं है, तो उन सभी साक्षियों को भी सूचना आयोग नोटिस कर सकता है, सम्मन कर सकता है। और इसके बाद में जो अंतिम बात यह है कि जो आवश्यक लगे, यानी कि जो विषय विहित किया जाए, जो इसकी मैं अपने इस वीडियो में बात कर रहा हूँ, तो उस विषय के अनुरूप भी सूचना आयोग उसमें काम कर सकता है और अपनी शक्ति का प्रयोग करके, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके सूचना तक जो पहुंच है उसको उपलब्ध करा सकता है। और वो सूचना अगर दिए जाने योग्य है और लोक हित में है, तो सूचना आयोग उसमें अपनी पूरी कार्यवाही करेगा और उस सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराकर जो सूचना मांगने वाला व्यक्ति है उसको तो सूचना का विवरण दिलाएगा ही दिलाएगा, और जो दोषी होंगे सूचना अधिकारी या जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर वो दंडात्मक कार्यवाही भी करेगा। तो दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो की स्क्रीन पर देखें कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2005 है उसकी जो धारा है 18(3)(4 अर्थात 18(3)(f) वो क्या है। धारा 18(3)(4 कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए। दोस्तों देखिए, सूचना का अधिकार कानून के तहत जब भारत का कोई नागरिक सूचना को मांगता है और उस व्यक्ति को सूचना नहीं मिलती है तो वो सूचना आयोग को शिकायत कर देता है। तो जब सूचना आयोग को शिकायत वो व्यक्ति करता है तो सूचना आयोग उसमें जांच प्रारंभ करता है, और जांच जब प्रारंभ करता है तो वो अपनी निम्नलिखित शक्तियों को उपयोग करता है। पहली बात तो यह है कि अगर उसे आवश्यक लगता है तो जो भी उसमें व्यक्ति शामिल हैं उस सूचना के विषय में, उन व्यक्तियों को वो सम्मन कर सकता है, नोटिस कर सकता है, या उनसे शपथ पत्र पर या मौखिक रूप से या फिर लिखित रूप से जो भी साक्ष्य हैं उस सूचना के संदर्भ में उनको प्राप्त कर सकता है। एक तो ये काम कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि जो दस्तावेज हैं उनको प्रकट करने के लिए या उनका निरीक्षण करने के लिए भी सूचना अधिकारी को वो विवश कर सकता है या अपेक्षा कर सकता है कि नहीं आप जो दस्तावेज हैं उनका निरीक्षण कराइए,
ठीक है, आप उनको प्रकट करिए। अब अगली बात यह है कि शपथ पत्र जो होता है दोस्तों, शपथ पत्र पर जो सबूत होते हैं, जो साक्ष्य होते हैं सूचना के संदर्भ में, उस शपथ पत्र के माध्यम से सूचना आयोग मांग कर सकता है सूचना अधिकारी से कि नहीं, आप शपथ पत्र के माध्यम से सूचना यहाँ पर दें। ठीक है, इसके बाद में अगर कोई लोक अभिलेख है जो लोकहित में दिया जाना आवश्यक है, तो वो लोक अभिलेख बेशक किसी न्यायालय में हो या फिर कार्यालय में हो, और आवश्यक समझने पर सूचना आयोग उस लोक अभिलेख को या उसकी प्रतियों को मंगवा सकता है। इसके बाद में जो साक्षी हैं, अर्थात जो डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट के संदर्भ में जो इस बात की पुष्टि करते हो कि नहीं ये डॉक्यूमेंट उचित है, जो गवाह हो उनको भी वो सम्मन और नोटिस भेज करके उनसे भी इस बात की पुष्टि वो करा सकता है, परीक्षा करवा सकता है डॉक्यूमेंट की कि नहीं ये डॉक्यूमेंट उचित है अथवा नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई विषय जो विहित किया जाए, जिसकी हम अपने इस वीडियो में बात कर रहे हैं, तो दोस्तों इन सब बातों के अतिरिक्त भी अगर सूचना आयोग को यह विदित होता है कि नहीं अभी इसमें यह प्रक्रिया शेष है, अर्थात इस माध्यम से वो सूचना तक पहुंच उपलब्ध हो सकती है, तो सूचना आयोग अपनी इस शक्ति का प्रयोग करके जो उसे प्राप्त है जांच के दौरान, तो उस शक्ति के माध्यम से उस सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो धारा 18(3)(4) है उसमें ये स्पष्ट नहीं है कि ऐसी कौन सी अवस्था आएगी, तो यहाँ पर यह बात लिखी गई कि अन्य कोई विषय जो विहित किया जाए, अर्थात अगर सूचना तक पहुंच के लिए अन्य कोई माध्यम या विषय आता है, तो दोस्तों उसको भी इसमें ऐड कर दिया जाएगा, और ऐड करने के बाद में सूचना आयोग उस विषय तक जो भी इसमें ऐड किया जाएगा अपनी शक्ति का प्रयोग करके वहां तक सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराएगा। तो दोस्तों आपको मेरे इस वीडियो में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की जो धारा है 18(3)(4) अर्थात 18(3)(f) उसकी पूरी जानकारी दी गई है। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।